हेलो एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज़, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है कि कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा एडी इंटरसेक्ट एएस। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा एडी और एएस मीट करता है। दैट पॉइंट, वो जो जैसे अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो दिस इज़ एएस, दिस एडी, तो इस पॉइंट पे जो है दिस इज़ आर इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि इफ़ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेवल एक्सीड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि अगर ये हमारा पॉइंट ज़्यादा है, आगे ज़्यादा बढ़ गया है, किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट चाहिए और उतने लोगों को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, उससे ज़्यादा हमारी एडीएस का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, दैट मीन्स देयर इज़ एक्सेस डिमांड। ठीक है, यानी इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड हो रही है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो अगर आपका एडी इज़ मोर देन एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि वो लोग क्वेश्चन में हमेशा पूछेंगे, आपको एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको ज़रूर वर्ड, ये जो है वर्ड ध्यान रखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इक्विलिब्रियम लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ एक्सेस डिमांड, जिसको हम एडी इज़ मोर देन एएस बोल सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अगर इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कम है, पहले पड़ जाता है, इससे पहले आ जाता है किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है हमारा इक्विलिब्रियम जो है ये इससे पहले ही पड़ गया। यहाँ पे हमारा कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट है, उससे पहले ही हमारा इक्विलिब्रियम अगर हो गया है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड, और वी कैन से कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं। अब ये सिचुएशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट आर दीज सिचुएशंस, और इस मतलब आगे और वीडियोस में होगा कि ये सिचुएशन अगर है तो क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिचुएशन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड उस सिचुएशन को बोलते हैं व्हेन एडी इज़ मोर देन एएस। ठीक है, आई टोल्ड यू दिस। दैट मीन्स एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, यानी कि आपका जो आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उससे ज़्यादा डिमांड, यानी उससे ज़्यादा लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं। दैट इज़ कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज एंटिसिपेटेड, ये ध्यान रखना है आपको, नॉट एक्चुअल, एंटिसिपेटेड। क्लियर? अब एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू, अगर ज़्यादा डिमांड इकोनॉमी में हो गई है सप्लाई से ज़्यादा, इट विल गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, चीज़ें कम है और लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइस बढ़ जाते हैं, बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड एडी रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये बोलते हैं अगर हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, एक्सेस डिमांड हो गई, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल डिमांड जो हमारी एंटिसिपेटेड डिमांड थी, जो हमने सोची हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने क्या करा है? डिमांड करना शुरू कर दिया। जितना हमारा रिक्वायर्ड था फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड, उससे ज़्यादा में एक्चुअली लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल लीड टू राइज इन प्राइस इन द इकोनॉमी। ऑफ कोर्स अगर आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तो इट विल गिव राइज टू द प्राइजेस। क्लियर? अब इसको बहुत ध्यान से हम ग्राफ में देखेंगे। देखो बच्चे, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑन वाई एक्सिस। क्लियर? ये हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज़ और एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। तो जहाँ जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने तो ये सोचा था कि डिमांड हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये हमारा डिमांड और सप्लाई आपस में मीट कर रही है, तो ये दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई। तो जो एडी यहाँ पे है ना, तो डिमांड इससे ज़्यादा हो गई। यानी पहले एडी क्या होता है? सी प्लस आई होता है फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा डेल्टा आई, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो गया, एक्स्ट्रा कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जो भी बोलो वो ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? अब जब नई डिमांड हमारी ऊपर शिफ्ट हुई है, तो अगर मैं अब पॉइंट देखूं कि मेरा पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं एडी और एस, तो नाउ दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। दिस इज़ माई एडी एंड दिस इज़ माई एएस। ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया? दिस पॉइंट, ये जो गैप आ गया है दोनों लाइंस के बीच में, दिस इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप, यानी जहाँ जितने से हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से, तो दिस गैप इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, एडी विल राइज फ्रॉम एडी टू एडी1। ठीक है, एंड सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड
एंड गैप। क्लियर? अब बोलते हैं कि एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में जो होती है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्यों होती है डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा, एक्सेस डिमांड क्यों होती है? तो पहली होती है कि राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब एबिलिटी हर इंसान की, हर जगह की हो सकता है। पहले लोग कम खर्च करना चाह रहे हो, अब उनका माइंडसेट चेंज हो गया, दे वांट टू स्पेंड मोर, ठीक है, दे वांट टू डू मोर एक्सपेंडिचर, तो उनकी प्रोपेंसिटी बढ़ गई है। एक तो तब डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। सेकंड, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस गवर्नमेंट ने क्या करें, कम कर दिए, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बच गया, सेविंग्स ज़्यादा हो गई, तो दे विल इन्वेस्ट दैट। थर्ड, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। रीज़न हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो बैंक से लोन लेने के इंटरेस्ट है वो कम हो गया, तो लोग ज़्यादा लोन लेके ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो अपना खर्चा बढ़ा देती है इकोनॉमी में तो भी डिमांड बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट ने अपना क्या किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। फॉल इन इम्पोर्ट्स, लोग बाहर की बजाय क्या कर रहे हैं, बाहर से कम सामान खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट, और अपने यहाँ पे ज़्यादा खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स का ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ बाहर के लोग भी खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ का सामान हम भी खरीद रहे हैं, बाहर के भी खरीद रहे हैं, तो हमारा राइज इन एक्सपोर्ट, और हम लोग बाहर का सामान कम ले रहे हैं, तो फॉल इन इम्पोर्ट्स। एंड सेवन्थ इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसको बोलते हैं कि जब नई करेंसी एक तरह से प्रिंट होके बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर आ जाती है, दैट इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। और उसमें भी आपका क्या होगा, डिमांड, सडनली पैसा इकोनॉमी में इतना आ जाएगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। सो दीज आर द पॉइंट, फर्स्ट इज राइज इन प्रोपेंसिटी, रिडक्शन इन टैक्सेस, थर्ड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन फॉल इन इम्पोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट्स, एंड लास्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई होप इट्स क्लियर, दीज आर द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब क्या है बच्चे, अगर मान लो एक्सेस डिमांड हो गई इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। तो हम सोच के देखते हैं, हमें 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट पता करना है, एक तो आउटपुट पे, एक एम्प्लॉयमेंट पे, और एक प्राइस पे, 3 चीज़ों में। अब आउटपुट पे सोचो, इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो गई और एक फिक्स्ड आउटपुट जो था इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा था, जितना एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी जितने सब लोग को काम वाम मिला हुआ है, तो फुल काम के साथ साथ इतना आउटपुट प्रोडक्शन हुआ है। तो अब अगर डिमांड ज़्यादा गई, कैन वी इंक्रीज आउटपुट? नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, अब तो हमारे पास लोग ही नहीं है जो और काम करें, है ना, तो हम तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते। सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन दी, और उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं बढ़ सकता, ज़्यादा लोग ही तो एम्प्लॉयमेंट जो होगा वही लोग आउटपुट बढ़ाएंगे, और आउटपुट बढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं है, तो नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड थर्ड, प्राइस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो दिस इज़ ओके बच्चों, अभी हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड। ठीक है, मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो एक्सेस बोली जाएगी, डिमांड अगर कम हो गई है उसको क्या बोला जाएगा, डेफिसिट डिमांड। तो दिस इज सिचुएशन व्हेन एडी इज़ लेस देन एएस। अब उसका जस्ट ऑपोजिट है, जो चीज़ें हमने एक्सेस में पढ़ी उसका सब कुछ उल्टा कर दो, तो ये होता है कि आपकी एडी लेस देन एएस है। ठीक है, इसका मतलब जितना आपने सोचा था इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा उससे कम हुआ है। ठीक है, एंड इट विल गिव राइज टू आपका डिफ्लेशनरी गैप, उसमें इन्फ्लेशनरी गैप था, इसमें डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, अब इसको ग्राफ में समझ लेते हैं। अगर हमारा ग्राफ है, अब एडी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, एएस कैसा होता है, ऐसा होता है, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। क्लियर? अब आप ये देखो क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ गया था ज़्यादा, तो उसकी वजह से एडी ऊपर आ गया था, बट यहाँ पे लोग कम डिमांड कर रहे हैं तो हमारा एडी नीचे आ जाएगा, तो इट विल शिफ्ट हेयर। ठीक है, एडी, तो अब आपका तब प्लस डेल्टा आई था, अब ये माइनस डेल्टा आई हो गया क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट हो गया। इसकी वजह से वी आर समवेयर हेयर, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मीट करेंगे, नया एडी और एएस कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। तो ये जो गैप आ गया है दोनों के बीच में, दिस गैप इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, और भी किसने, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सब लोगों को जिनको मिलना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि डिमांड ही इतनी नहीं है, तो आप कट डाउन करना पड़ेगा चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, तो दिस ईजी इज़ कॉल्ड दी डिफ्लेशनरी गैप। अब हम पढ़ते हैं कि रीजंस क्या हैं डिफ्लेशनरी गैप के। जैसे हमने इन्फ्लेशनरी के पढ़े, जैसे वहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है बढ़ जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, तो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टैक्सेस अब बढ़ गए हैं, लोगों के पास कम पैसा बचा है तो डिमांड कम कर रहे हैं।
इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर लिए, वहाँ बढ़ा दिए थे, यहाँ पे कम कर लिए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अब लोग ज़्यादा बाहर से सामान खरीदना चाहते हैं, तो राइज इन इम्पोर्ट्स, और हमारे यहाँ से कम लोग डिमांड कर रहे हैं, बाहर के लोग कम डिमांड कर रहे हैं, तो फॉल इन एक्सपोर्ट्स। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर डेफिसिट डिमांड विच आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट हमारा क्या है, अब आप देखोगे वहाँ पे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं था, बस प्राइस पे था। यहाँ पे क्या है, तीनों पे इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ हम बढ़ा नहीं सकते हैं एक लेवल से ज़्यादा। अगर सब लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है तो उससे ज़्यादा कहाँ से लाओगे लोग, लेकिन हम कम तो सब चीज़ें कर सकते हैं ना। अब अगर हमारी डिमांड ही कम है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट कम हो जाएगा, कम बनाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिमांड। एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देंगे, आउटपुट कम होगा तो हमें कम लोग रखने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट में, तो वो भी कम हो जाएगा। प्राइस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपके प्राइस भी गिर गए। तो दिस इज़ योर डेफिसिट डिमांड। इससे पहले हमने एक्सेस डिमांड किया। आई होप आपको क्लियर हो गया। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो, वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।